Hi viewers, this is Dev and you are watching Motivational D. Friends, today's video is going to be very interesting as well as very important for all of us. But before that, I would like to remind one of the prominent leaders of Jharkhand, Sri Shibu Soren ji. Today is 11th January, Shibu Soren ji's birthday, and the entire Jharkhand is missing the prominent leader. Shibu Soren was one of the prominent leaders of Jharkhand. We can say that he was such one of the founder of Jharkhand, one of the founders ever, and just he always fought for the people, and the entire nation is recalling and the commemorating the birthday of the great leader. So I bow my head and I always give my tribute to the दोस्तों great अब हम leader. लोग आ जाते हैं अपनी कहानी पे। आपने ज़रूर सुना होगा अब्दुल रहीम खान समा के बारे में। और एक बार क्या होता है कि अब्दुल रहीम खान समा यानी रहीम को दान करने का शौक़ होता है, तो दान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कभी भी वो दान किया करते हैं ना, तो वो किसी को भी दान करते हैं तो उनका जो हाथ होता है वो ठीक अपनी जगह पे है। मतलब लोगों को दान कर रहे हैं तो हाथ अपनी जगह पर ठीक ठाक है, लेकिन नज़रें उनकी जो है वो नीचे की ओर है। तो शुरू में तो लोग उनसे दान ले रहे थे, तो लोगों को ठीक ठाक ही लगता है कि भाई दान जो है कर रहे हैं। दान करना वाकई एक बहुत बड़े धर्म की बात है। लेकिन ये जो नज़रें नीची करके जो ये दान किया करते हैं, ये थोड़ा लोगों को अटपटा सा लगता है और बात जो है धीरे धीरे फैल जाती है। और बात फैलते पहुंच जाती है गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने एक छंद में एक संदेश लिख करके भेज देते हैं रहीम जी को। और वो छंद कुछ इस प्रकार होता है कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, जो कर ऊपर करो त्यों नीचे नैन। अर्थात कि ये ऐसे दान करना तुमने कहाँ से सीखा कि दान तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है दान करना, लेकिन दान कर रहे हो तो अपनी नजरें क्यों नीचे कर ले रहे हो भाई? ये तो सही बात नहीं है। और क्या तुम्हें दान करने में शर्म आ रही है? और अगर दान करने में शर्म आ रही है तो दान करते ही क्यों है? इसका अर्थ ये निकलता है। और ये संदेश पहुंच जाता है रहीम के पास। और उसके बाद जो है रहीम ने जो उत्तर दिया, उन्होंने भी एक छंद के माध्यम से ही उत्तर दिया। और उत्तर कुछ इस तरह का था, वो उत्तर जो है एकदम से लाजवाब था। इससे पहले शायद किसी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया हो। इस उत्तर को पढ़ने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी एकदम से गदगद हो उठे कि, और वो संदेश कुछ इस प्रकार से था रहीम का कि देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन। देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन। लोग भरम हम पर करे, त्यों तो नीचो नैन। तो देनहार जो है ना, देनहार कोई और है। और देनहार कोई और है, कोई और दे रहा है, वो ईश्वर दे रहा है, वो मालिक दे रहा है, वो प्रभु दे रहा है, वो अल्लाह दे रहा है और वही दे रहा है। और दूसरा किसी का भी वो मतलब वो ताकत नहीं है किसी में कि कोई और दे। और लोग ये सोच रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, ये सुन करके मुझे अपने आप पे हंसी आ जाती है, शर्म आ जाती है। तो मेरी नज़रें जो है वो खुद ब खुद नीचे हो जाता है। दोस्तों, इस छोटी सी बात के जरिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि भाई अभिमान किस बात का है। कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही अभिमान हो जाता है कि नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ समय के बाद उसका ये कर लूँगा, उसका वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, मैं उसको वो नुकसान पहुँचाऊँगा। भाई साहब, क्या आपको ये पता है कि अगले ही पल आपके साथ क्या होगा? तो जब आपको यही पता नहीं है कि आपके साथ अगले पल क्या होगा, तो आप क्यों किसी के भविष्य की कल्पना करते हैं भाई? इसलिए अपने अभिमान से बाहर निकलना चाहिए लोगों को कि आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। वो तो परमपिता परमात्मा आपसे करवा रहे हैं और उन्होंने आपको एक माध्यम मात्र चुना है। एक बिब्लियन प्रोवर्ब सुनाता हूँ आपको
कि arrogance doeth before downfall. What does it mean? It means your extreme arrogance, your self ego, your over confidence, as well as whatever the self pride, whatever we used to maintain sometimes self pride and that arrogance that we are this, we are that. This is the beginning of your destruction. Remember that. तो कभी भी अभिमान ना करें. मैं आपको और एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं कि राम और रावण ये दोनों ही बहुत अधिक विद्वान थे. ऐसा नहीं था कि रावण कोई मूर्ख व्यक्ति थे. रावण कहने को तो राक्षस थे, लेकिन राक्षस अपने कर्मों की वजह से बन गए थे. ऐसा नहीं थे कि मूर्ख थे. उनको भी जो है वेदों का ज्ञान था, पर फिर भी समझ नहीं पाए, संभल नहीं पाए. और राम जो थे, राम तो भगवान थे, लेकिन मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था. सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी जीत गए. क्यों जीत गए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है. कारण यह है कि रावण को अपने ज्ञान का अभिमान था और राम को अपने अभिमान का ज्ञान था. इसलिए दोस्तों, अपने अभिमान से बाहर निकलना चाहिए और अभिमान से दूर रहना चाहिए. जितना अधिक अभिमान से दूर रहेंगे, उतना ही ज़्यादा सुखी और संपन्न रहेंगे. थैंक you very much for watching this video, and once again I will available here with a very good content. Thank you very much. Bye bye. Keep watching Motivational D.